अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो निहायत रहम वाला है। मैं हूँ रबी। आप देख रहे हैं रबी फूड सीक्रेट्स। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आपकी रिज़्क में, आपके माल में इजाफा फरमाए। अल्लाह ताला आपके खानों में जायका दे। आज हम बनाने लगे हैं बहुत ही मज़े के समोसे जो बनाएंगे हम जी। सब्जियों वाली तो आपने बहुत बार खाई होंगी, चिकन वाली भी। आज हम बनाएंगे जी आलू की फीलिंग के साथ बहुत ही मज़े के ये समोसे जो रेडीमेड बाज़ार से मिलती हैं। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आप मुझसे भी बेहतर और मज़ेदार घर पे बना सकें। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू को मैंने बॉईल कर लिया था। तो ये देखिए, जिसके आप ऐसे टुकड़े भी कर सकते हैं। जब बाज़ार से लेते हैं तो उसमें थोड़े मोटे आलू होते हैं, तो ऐसे टुकड़ों में कटिंग किए जाते हैं। तो मैं इनको कटिंग करने के साथ साथ इनको बॉल में डालकर सारों को इसको मैशर की मदद से मैश कर दूंगी, क्योंकि मुझे बिल्कुल ही स्मूथली ही चाहिए। तो इसलिए मैं इसको मैशर की मदद से मैश कर दूंगी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। ये सारे आलू हमारे हो चुके हुए हैं। देखिए, बहुत अच्छे से आलू हमारे अच्छे से मैश हो चुके हुए हैं। ये देखें जी, बिल्कुल हमने इनको मैश करना है। दूसरी साइड पे हम लेंगे जी फ्राई पैन। इसमें हमने 2 चम्मच के करीब डाला है कुकिंग ऑयल, और इसमें हम 1 पिंच के करीब, ज़्यादा से ज़्यादा 2 पिंच के करीब लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल देंगे। इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा। इसको आपने थोड़ा सा भून लेना है। इसके बाद हम प्याज डाल लेंगे, जो दरमियाने साइज़ की मैंने इस्तेमाल की है। आप छोटी बड़ी अपने हिसाब से ले सकते हैं। आपने कितनी क्वांटिटी में बनाने हैं आप उसके हिसाब से लीजिएगा। तो इसको भी हम करेंगे जी फ्राई। थोड़ी देर हमने इसको सोते करना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना। तब तक हम मसाले बता देते हैं आपको, जिनमें सबसे पहले जाएगा जी नमक 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च पाउडर हाफ टी स्पून, और दड़ा मिर्च भी हाफ टी स्पून, हल्दी 2 पिंच, और गरम मसाला भी 2 पिंच जाएगा। ये मैंने कसूरी मेथी ली है जो है जी 1 चम्मच, और कलौंजी भी 1 ही चम्मच ली है। 1 चम्मच मैंने लिया है सूखा पिसा हुआ जो है ज़ीरा, और साथ में सूखा धनिया। तो ये सारे मसाले इसमें डाल देंगे, जिसमें से हम सिर्फ कसूरी मेथी रख लेंगे, वो नहीं इसमें शामिल करेंगे अभी, उसको लास्ट में डालेंगे। तो इनको भी साथ में भून लेंगे अच्छे से। इनको भूनने के साथ हमने ही आलू डाल देने हैं ताकि ये जले ना। बहुत ज़्यादा हमने इनको जला नहीं देना, सिर्फ इतना का कुक करना है कि ये कच्चे ना रहें, इनमें कच्चा कच्चे सी स्मेल ना आए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को नपा दीजिएगा ताकि सबसे पहले आने वाली वीडियो आपको मिल सके। आलू जो मैंने मैश किए थे ये इसमें शामिल कर दूंगी। आलू को भी हमने अच्छे से इसमें मिक्स करना है, और सारा बोल आप अच्छे से साफ़ कर लिया करें ताकि कोई भी चीज़ आपका रिज़्क ज़ाया ना हो। तो ये देखिए जी, अच्छे से हमने इसमें सारा बोल साफ़ करके डाल दिया है। तब हम इसे मिक्स करेंगे। हल्के हाथों से हमने इसे मिक्स करना है, इतना मिक्स करना है कि ये सब एक जान हो जाए। तो यकजा करने के बाद हम इसको, ये देखिए जी, मैंने स्पीड थोड़ी तेज़ कर दी है, इसे 2 मिनट लगे थे। तो 2 मिनट के बाद मैंने इसमें शामिल कर दिया है जी ढेर सारा धनिया। इससे बहुत अच्छी सी लुक आती है। और साथ में हरी मिर्च, अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो आप स्किप कर दें, मैंने 2 अदद हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है। तो बहुत बरीक बरीक चॉप करके जो मैंने कसूरी मेथी रखी थी, अब वो मैं हथेली की मदद से मसल के इसमें शामिल कर दूंगी, और इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। तो आपने ज़रूर बनाना है। तो ये देखिए जी, बहुत अच्छे से ये हमारे आलू हो गए हैं मिक्स। फिलहाल रेडी होने के बाद हम एक बोल लेंगे, उसमें इसको डाल देंगे सारे को ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए। हमने इसे ठंडा करना है, गरम गरम नहीं डालना, नहीं तो जो आपके कोई भी आपकी पट्टी हो, चाहे दूसरी आप घर पे बनाए, वो फिर ढीली सी हो जाती है। इसलिए आपने गरम गरम बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना, इसे हमने ठंडा करना है। बिल्कुल ठंडा करेंगे, रूम टेम्परेचर पे इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। और इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे जी, मुझे नमक थोड़ा कम लगा था तो मैं इसमें पिंक सॉल्ट का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये शामिल कर देंगे थोड़ा सा, और इसको फिर से मिक्स कर देंगे अच्छे से ताकि ये भी इसमें मिक्स हो जाए, कहीं कहीं पे ना रहे। सारा ये एक तरफ से ही ये मिक्स हो जाना चाहिए अच्छे से। तो मैंने जी ली है जी एक पानी, इसमें मैंने पानी लिया है आधी प्याली के करीब, और इसमें मैंने 2 चम्मच डाल दिया है कॉर्नफ्लोर, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसकी आप इसमें मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी अच्छी सी स्लैरी सी बना देंगे हम। तो ये स्लैरी हमारी बन गई है। तो अब हम समोसियाँ पट्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप चाहे तो घर पे भी बना सकते हैं। तो ये देखिए जी, इसको ऐसे आपने कॉर्नर से मोड़ना है और इसके ऊपर लगा देनी है ये जो हमने स्लैरी सी बनाई है। इसको आप स्लेरी भी कह सकते हैं, कुछ भी ग्लू भी कह सकते हैं, जो मैदे से बनती है। तो ये देखिए जी,
ये इसके ऊपर लगा देंगे अच्छे से। और इसके बाद हमने इसको ये देखिए हाथ में उठाना है। तो ये हमारी पॉकेट सी बन गई है। इस पॉकेट में हम डालेंगे जी आलू की फिलिंग जो हमने तैयार की थी। ये हमारी ठंडी हो चुकी हुई है बिल्कुल। तो ये इसमें बहुत कम जाती है, तो आपने बहुत ज़्यादा भर भर के नहीं डालनी, थोड़ी सी डालनी है। और इसको कर देना है लॉक। लॉक करने के लिए भी हम इसके ऊपर स्लैरी लगाएंगे, इसके कॉर्नर पे सारी। तो ये देखिए जी मैं अच्छे से इसको स्लैरी को लगा देती हूँ। ये मैं सारी आपको बनाने दिखाऊंगी, तो स्पीड तेज़ कर दूंगी ताकि आपको पता लग सके ये कितनी सारी ढेर सारी बन जाएंगी इतनी सी ये आलूओं से। तो ये देखें जी बहुत ज़बरदस्त सी ऐसे ये बंद हो जाती है। तो दूसरी भी मैं आपको बनानी दिखा देती हूँ। ये देखिए हाथ में पकड़ के बाद आपने इसको ऐसे फोल्ड करना है। तो यूं फोल्ड कर देना है। ये आपको थोड़ा मुश्किल तरीका लगे तो आपने जो मैं नीचे रख के दिखाया है अपने वो वाला तरीका इस्तेमाल कर लेना है। तो ये फिलिंग के हम इसमें शामिल करेंगे आलू की। तो ये देखिए जी, और ये मैं आपको दिखाती हूँ। मैं अभी इसको स्लैरी नहीं लगा रही। तो ये देखें ये कितनी अच्छे से इसकी बिल्कुल परफेक्ट शेप बन गई है। तो ये देखिए इसे आप दबा दें तब भी ये नहीं खुलेगी। अगर आप चाहे तो स्लैरी भी लगा सकते हैं। 1 बाई 1 मैं सारी ऐसे ही बना लूँगी, तो बहुत ही मज़े की ये हमारी बन जाएंगी। तो ये बहुत सारी ढेर सारी तैयार हो गई। इनको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो किसी भी जार में आप इसे रख दें, एयर टाइट जार में, तो ये नहीं ख़राब होंगी। तो बिल्कुल ऐसे रख देनी है। ऑयल को मैंने गर्म कर लिया था। तेज़ गर्म करना है, हमने ठंडा ठंडा नहीं रखना, क्योंकि हमारी अंदर से फिलिंग पकी हुई है। हमें सिर्फ बाहर से इसको कलर देना है। तो माशाल्लाह से ये सारी हमारी बन के तैयार हुई हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही थी इसलिए मैंने इसको तेज़ कर दिया। तो ये देखिए जी बहुत ही मज़े की ये हमारी बन के तैयार है। अब इस केचप के साथ भी खा सकते हैं और चटनी के साथ भी खा सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। मुझे तो केचप के साथ भी अच्छी लगी और ऐसे भी अच्छी लगी, दही वाली चटनी के साथ जो मैंने रायता बनाया था। तो माशाल्लाह से ये हमारे सारी समोसे बन के तैयार हैं। ये आप बना के रख लें और जब भी मेहमान आए तो आप जल्दी से इनको बना के और फ्राई करके आप दे सकते हैं चाय के साथ। बहुत मज़े की लगेंगी। खुश रहें, खुश रहने दिए। मुझे दे इजाज़त। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।